इंदौर में रिटायर्ड जस्टिस रमेश कर के घर हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने 12 दिन बाद खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 200 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले, धार, अलीराजपुर, बड़वानी और झाबुआ जिले के सक्रिय गिरोहों से पूछताछ की गई। एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बांग टांडा गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के नाम समीर उर्फ समीरा, मकवाना धार निवासी और सर्कल पिता इंदर सिंह मंडलोई टांडा निवासी है। आरोपियों ने पूछताछ में अपने 4 अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। उनकी तलाश जारी है। आरोपियों के पास से 2 सोने की चेन, 1 सोने की अंगूठी, 40,000 रुपए नकद और 1 बोलेरो कार बरामद हुई। बता दें कि 10 अगस्त को खुड़ैल स्थित प्रगति विहार कॉलोनी में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग के 3 बदमाश हथियार लेकर घर में घुस गए थे। उन्होंने जज के बेटे पर लोहे की रॉड से हमला करने की कोशिश भी की थी। भोपाल के बाद डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने देश भर में ऑपरेशन विदाउट चलाकर हाइड्रोपोनिक वीट की तस्करी में शामिल गिरोह का पर्दाफाश किया है। डीआरआई के अफसरों की टीम ने 20 अगस्त की शाम बेंगलुरु को क्रांतिवीर, सांगरोली, रायना रेलवे स्टेशन और भोपाल जंक्शन पर एक साथ छापेमारी मारी। इस दौरान भोपाल जंक्शन पर 24 किलो हाइड्रोपोनिक वीट बरामद किया गया। वहीं बेंगलुरु में इनकी 30 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीट जब्त किया गया। मामले में मास्टरमाइंड आरोपी समेत 5 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। ये कॉलेज ड्रॉप आउट आशांकलिक नौकरी पेशा लोग थे। उज्जैन में 2 दिन पहले देवास गेट थाना क्षेत्र में एक बस ऑपरेटर से रंगदारी की मांग करने वाले 2 आरोपियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों की हरकत घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें आधार पर कार्रवाई की गई। घटना मंगलवार की है। एमआर ट्रेवल्स के ऑफिस के सामने बस खड़ी थी। उसी दौरान संजय ठाकुर, जितेंद्र चौधरी वहां पहुंचे और बस चालक से 500 रुपए की अवैध मांग करने लगे। चालक के इनकार करने पर दोनों ने गाली गलौज करते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो दोनों ने बस पर पथराव कर दिया, जिससे बस का अगला शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना को रोकने का प्रयास करने वाले पर आरोपी संजय ठाकुर ने फरियादी को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और दोनों मौके से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी देवास गेट ने विशेष पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी, जिसके आधार पर आरोपी जितेंद्र चौधरी निवासी शास्त्रीनगर थाना नीलगंगा उज्जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरे आरोपी संजय ठाकुर अब भी फरार है। इंदौर के चंदन नगर में पार्षद फातिमा रकीब खान द्वारा बिना निगम एमआईसी की अनुमति के गलियों के नाम बदलकर धर्म विशेष के नाम पर बोर्ड लगाने का मामला सामने आया है। ये बोर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने निगम को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई की मांग की और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। महापौर पुष्यमित भार्गव ने कहा कि एमआईसी की अनुमति के बिना पार्षद फातिमा रकीब खान के द्वारा लगाए गए बोर्ड असंवैधानिक है। उन्हें एफआईआर के निर्देश दिए हैं और सभी अवैध बोर्ड हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। महापौर ने कहा कि इस तरह की असंवैधानिक प्रक्रिया करने वाले पार्षद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि चंदन नगर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा में आता है। मामला जब उजागर हुआ तब आकाश विजयवर्गीय ने निगम आयोग को पत्र लिखकर अवैध बोर्डों की जानकारी दी। पत्र में उन्होंने कहा कि चंदन नगर में कुछ गलियों के नाम बदलकर धर्म विशेष के नाम कर दिए गए हैं। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद भी शुरू हो गया है। ड्रग तस्करी के आरोप, फिर रेप केस, इसके साथ ही भोपाल के मछली परिवार के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महज 23 दिन के भीतर मछली परिवार के 7 बड़े ठिकानों को मोहन सरकार ने
बुलडोजर एक्शन लेकर जमीन जब्त कर दिया। ये सभी सरकारी जमीन पर बने थे। कार्रवाई की ये स्क्रिप्ट इतनी खामोशी से लिखी गई कि जब आमला मौके पर पहुंचा तब पता चला कि क्या करना है। हथाई खेड़ा डैम के पास बनी 3 मंजिला आलीशान कोठी पर गुरुवार को एक साथ पोकलेन और 5 बुलडोजर चले। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक लगातार 6 घंटे तक चली कार्रवाई में बिल्डिंग ढहा दी गई। 30 से ज्यादा कमरे और करीब 35 साल पुरानी जैसी कोठी जमीन जोत हो गई। मछली परिवार ने 15,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर कोठी, गैरेज, पार्क, पोर्च बना रखे थे। सिलसिलावर जानते हैं कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की गई, अवैध निर्माण क्यों तोड़ा गया और सरकार इसकी कीमत जानती है। ड्रग तस्करी यहाँ पे हमने कहा है कि शांति रहे देश में, और जो किसान, मजदूर, आदिवासी है, खास करके जो जमीन बेचने पे मजबूर है किसान, फसलों के दाम ठीक मिले, देश धन धान्य हो, अच्छी बारिश हो। को तो अच्छी बारिश हो रही, महाकाल के उससे अच्छी बारिश अब की बार हो रही है, तो फसल भी अच्छी होगी। तो फसल अच्छी हो तो सरकार उसके दाम और दे दे। महाकाल से तो यही मांगेंगे, वर्षा हो ठीक, हमारा देश में अनाज उत्पादन बढ़िया हो हमारे देश में, यही महाकाल से, और अपना शांति। उसमें जानकारी है भाई, किसानों को भी बकस दो उसमें। अगर यहाँ पे सेस नगरी बन रही है तो यहाँ पे गिट्टी, लोहा, मोरम, रेत, बजरी, इंजीनियर, टेक्निकल सब बाजार भाव पे हैं। तो किसान को बाजार भाव से कम मूल्य पे जमीन क्यों ले रहे? सब चीज बाजार भाव पे है तो किसान की जमीन भी बाजार भाव पे ली जाए, नहीं तो विरोध होगा और उसके लिए तो आंदोलन होगा। ये किसान संगठन कहीं के काम आएगा। फिर आपका उज्जैन दौरा किस लिए? उज्जैन दौरा ये है कि जो यहाँ पे किसानों की जमीन जा रही, इन किसानों से बातचीत करे। कुछ जमीन भूमि अधिग्रहण में जा रही, उन किसानों से बातचीत करी। फसलों का बीमा नहीं मिला, उन किसानों से बातचीत करी, और महाकाल के दर्शन करे। जब यहाँ पे आएंगे, इस पूरे क्षेत्र में आएंगे, तो महाकाल के दर्शन है, यहाँ से आज्ञा लेके ही आंदोलन की शुरुआत होगी। इन्हीं की आज्ञा से आंदोलन की शुरुआत भी होगी। अगर जमीन बाजार भाव पर नहीं तो आंदोलन होगा। जब सब चीज बाजार भाव पे है, लोहा होगा बाजार भाव पे, या तो कोई ये कह दे कि नहीं सब दान में आ रहा, सब 30% की छूट पा रहा, इंजीनियर 30% की छूट पर नहीं है, उसको डिजाइनिंग करने वाले भी नहीं है, लोहा लंगड़ सब बाजार भाव पे, तो किसान की जमीन भी सस्ती नहीं जाएगी। किसान एक